हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 13 और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 49। इससे पहले भी हमने हमारे 12th पार्ट में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उससे आगे अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 49 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं जो कि हमने टेक्स्ट में सीखे थे बनाना। हमें उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखना होता है। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ ही हमें Na2O कैसे बनता है और MgO कैसे बनता है इसके बारे में भी हमें बताना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। What are the ions present in these compounds? और इन कंपाउंड्स में हमारे जो Na2O है और MgO है, इनमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, किन आयंस के मिलने से ये बनते हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। सोडियम, सबसे पहले हमें पूछा है सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वह 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1। तो इसलिए हम सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शो करना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यदि हम इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में शो करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए, यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद हमें लिखना था ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन में हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के रूप में बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 6। ठीक है, के शेल में 2 एंड ए शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमें ऑक्सीजन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने होंगे इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आप समझ पाए होंगे कि इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर शायद टाइप नहीं हुआ है। तो मैग्नीशियम में कुछ भी नहीं है, मैग्नीशियम हमने ऐसे लिखा Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यस, 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो हमें मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करने हैं। ठीक है, कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के रूप में भी शो कर देते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी इच्छा है कि आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इनको पॉइंट के रूप में ही शो करना पसंद करेंगे। तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। Mg हमारा सिंबल होता है मैग्नीशियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12, इसलिए हम लिखते हैं 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2। तो हम मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डॉट्स के रूप में बनाएंगे। कभी कभी हम या फिर जब हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, है ना, जब जैसे हमें नीचे बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ट्रांसफ़र बताना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में ना बताकर क्रॉस के रूप में भी बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं और ध्यान रखिए इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताने हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाना है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्या करता है, इसके 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन एटम को डोनेट करता है। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नीशियम एटम्स form a magnesium ion Mg2+ and by gaining 2 electrons the oxygen atom form an oxide ion O2-। तो आपको पता है कि जब भी हमारे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो वो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। जिसके पास वैलेंसी प्लस में होती है
या जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जिनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो Mg है इसकी वैलेंसी होती है +2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इसकी वैलेंसी हमारी +2 होती है, और वहीं ऑक्सीजन की 2- होती है। तो Mg को कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो आपको यही शो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और साथ में ही ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, तो हमारा बन जाता है MgO। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और साथ में ये एरो भी यहाँ पर आपको पुटअप करना है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में एरो पुट नहीं हो पाया था इसलिए मैंने अभी पुट किया है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप नोटबुक में इसको करें या एग्ज़ाम में करें कभी भी, तो ये एरो ज़रूर होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तभी हमारा जो आंसर होगा वह सही माना जाएगा। तो हमारा इसके बाद सेकंड आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो जिस तरह से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, और क्या बन गया, MgO। तो हमारा इसमें सोडियम ऑक्साइड में फॉर्मूला होता है हमारा Na2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है 2-। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, हमारा सोडियम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन सोडियम तो एक ही दे सकता है, इसलिए यहाँ पर एक सोडियम और हमें चाहिएगा, और हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किससे दे पाएंगे, ऑक्सीजन को दे पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 सोडियम लगते हैं, तो हम बना लेते हैं Na2O। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है सोडियम के पास, इसलिए यहाँ पर Na2 लगते हैं और ऑक्सीजन 1 लगता है। ठीक, तो आपको यही लिखना है यहाँ पर, 2 सोडियम एटम्स ट्रांसफर देयर 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम। 2 सोडियम के एटम, उनके 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दोनों मतलब 2 सोडियम है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द 2 सोडियम एटम्स फॉर्म 2 सोडियम आयन्स। तो यहाँ पर 2 सोडियम के एटम थे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 आयन बन जाएंगे 2Na+, एंड बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स एन ऑक्साइड आयन O2-। तो आप इसको डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं, यहाँ पर सिंबल्स के रूप में भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो सोडियम ने दिया 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम ने भी दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बन गया Na2। इस तरह से आपको लिखना है, और एरो निश्चित रूप से आपको ज़रूरी लगाना है, ये ध्यान रखना, ये वाले जो एरो हैं आप इनको ज़रूर लगाएं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड, है ना, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें आयंस बताने थे। तो सोडियम ऑक्साइड में हमारे आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम आयन है और ऑक्साइड आयन है, और 2- को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। द आयंस प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड MgO आर मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। तो इस तरह से आप इनमें आयंस को भी अच्छे से लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छे से बनाना सीख लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना सीख लें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लें। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी है, आयोनिक कंपाउंड आयंस के मिलने से बनते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, यही रीज़न यहाँ पर हमें लिखना है। तो हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, उनमें बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उनके अंदर जो आयंस के बीच में फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर द वंस विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ना। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आयंस होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हैंस देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या लगता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। दिस मेक
एक्सपेंडिचर ऑफ लॉट ऑफ हीट टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हमारा बॉन्ड बना है ना, दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जो कि काफ़ी मजबूत है, इसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में हीट चाहिए, बहुत अधिक गर्मी चाहिए, है ना। दिस मेक्स एक्सपेंडिचर ऑफ लॉट ऑफ हीट, यहाँ पर हीट हमें काफ़ी खर्च करनी पड़ती है टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हैंस आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस कारण से आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो यदि आपको इतनी सारी सब चीज़ें लिखना नहीं आता है तो आप कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं, ड्यू टू इंटर आयोनिक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आप इतना सिंपली लिख सकते हैं। देन हम आते हैं पेज नंबर 53, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 53 के। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट है मिनरल और गैंग, है ना, तीन टर्म यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे मेटल एलर्जी में हमने पढ़े हैं मिनरल क्या होता है और क्या होता है और गैंग क्या होते हैं, तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है। मिनरल्स आर कंपाउंड्स आल्सो नोन एज एलिमेंट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जांपल एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो मिनरल, हमारा जो मिनरल होता है वे क्या होते हैं, जो कि पृथ्वी में पाए जाते हैं, है ना। जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं वे पृथ्वी में इधर उधर कहीं भी पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मिनरल क्या होते हैं, मिनरल आर कंपाउंड, या उनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जांपल एलम। एलम हमारा होता है फिटकरी, और ये हमारे फिटकरी का फॉर्मूला है। अच्छा, छोटा सा फॉर्मूला, एक सुंदर सा, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज एलम, आप अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप इसको, एक टर्म होती है उसको याद करें, एलम इज़ द सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। आप सिर्फ इतना याद रखिए, एलम इज सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम साल्ट, इतना याद रखें, क्योंकि ये दो साल्ट हमें बनाने हैं। पहला है K2SO4, है ना, पोटेशियम का साल्ट या पोटेशियम का सल्फेट क्या होगा, K2SO4 होगा, और एल्यूमिनियम का सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, सल्फेट की -2 होती है, तो -2 तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएंगे, Al2 बन जाएगा, और एल्यूमिनियम के +3 सल्फेट के साथ आ जाएंगे, डॉट 24H2, ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होता है। तो आई थिंक इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, आप ये जो मैंने टर्म बताई है इसको याद रखिए कि एलम इज़ द सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम साल्ट। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। देन ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब आपको और की डेफिनेशन लिखनी है, तो और क्या होते हैं, और मिनरल का ही रूप होते हैं। ठीक है, और ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे हम क्या निकाल सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे मेटल का निष्कर्षण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट Al2O3.2H2, ये बॉक्साइट हमारे एल्यूमिनियम का और होता है, इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। कॉपर पायराइट CuFeS2, और मिनरल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज और बट आर आल्सो मिनरल्स, है ना। सभी मिनरल्स को हम और नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि मिनरल्स तो क्या है, देखिए जैसे ये हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, ऑर्स होते हैं, ऑर्स सॉरी मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स मतलब किसी भी एलिमेंट के साल्ट होते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पर किसी खास एलिमेंट वाले, जैसे कि हमारे यहाँ एग्जांपल हमने लिखा है बॉक्साइट का, तो किसी जगह पर क्या होगा, इस एल्यूमिनियम वाला जो बॉक्साइट होता है साल्ट, वह ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज और, सभी मिनरल को हम और नहीं कहते हैं, बट और आर आल्सो मिनरल, लेकिन जो और है हमारा वह मिनरल ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा मिनरल है जिसमें किसी विशेष जगह पर किसी विशेष मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा या उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। देन हमें जो थर्ड डेफिनेशन लिखनी थी वह थी गैंग की। तो गैंग क्या होते हैं, ऑर्स माइन फ्रॉम द अर्थ आर नेचुरली कंटामिनेटेड विद सैंड रॉकी मटेरियल्स। हम जो और निकाल के लाते हैं अर्थ में से, है ना, उनमें क्या होते हैं, सैंड होती है, रॉकी मटेरियल्स होते हैं, धूल कंकर मिट्टी पत्थर पार्टिकल्स उनमें होते हैं। देयर आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द और विच आर नोन एज गैंग। तो इन इम्प्योरिटीज़ को जो कि हमारे और में प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे जो भी उसमें कचरा होता है जिसको हम बाद में एक्सट्रैक्शन के दौरान अलग करते हैं, वे सब हमारे गैंग पार्टिकल कहलाते हैं। तो वैसे तो इसको अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी होना ज़रूरी है कि गैंग होता क्या है।
देन नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको दो ऐसे मेटल के नाम देने हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमने इसको मेटल एलर्जी में पढ़ा है कि हमारे जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द टू मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। यह प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आसानी से आंसर लिख सकते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो हमारे पास किसी मेटल का ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड से हम वह मेटल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हमने पढ़ा था मेटल एनर्जी वाले टॉपिक में कि हम वहाँ पर रिडक्शन कराते हैं। पहले हम सभी ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड के फॉर्म में बदलते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं। तो रिड्यूस कराने के भी हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करते हैं, या फिर हम जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कार्बन या कोई दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाकर डिस्प्लेसमेंट या रिडक्शन करवाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है रिडक्शन मेथड इज यूज टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ना। तो रिडक्शन मेथड को हम यूज करके उस ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल इज जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटालिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन से रिएक्शन करवाकर हम जिंक अलग कर लेते हैं और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है गैस। इसी तरह से लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड बाय हीटिंग विद कार्बन। इसी तरह से हम लेड ऑक्साइड को भी कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपको याद रखना है। कुछ बच्चे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि आप शुरू से अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी। तो आप इन रिएक्शंस को याद कर लें, है ना, या फिर ये ज़रूरी नहीं है यही आप याद करें। हमने बहुत सारी और भी रिएक्शन पढ़ी हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड आप लिख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लिख सकते हो, हमारे जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स थे उनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आयरन ले सकते हो, आयरन ऑक्साइड ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 55 और इनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 14 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपके समझ में आए नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।